स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नॉलेज पॉइंट गाजियाबाद पर। आज हम फिर एक नई वीडियो लेकर आए हैं संविधान की 12 अनुसूचियां, जिनको हम बिल्कुल ही आसान ट्रिक के साथ याद करने वाले हैं, जिससे आपको एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन दिख जाते हैं। अगर आपने अब तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले पहली अनुसूची। पहली अनुसूची में क्या है? 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख। सबसे पहले जब भारत बना था तो भारत में सबसे पहले क्या काम हुआ था कि भारत को 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया था। तो हम यहाँ से याद कर सकते हैं कि सबसे पहला काम क्या हुआ था? 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया था। तो यहाँ से बढ़ के पहली अनुसूची, सबसे पहला काम जो हुआ था हमारा। अब आगे चलते हैं दूसरी अनुसूची। जब भारत को 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया तो उनको चलाने के लिए हमें पद अधिकारी चाहिए। अगर पद अधिकारी को रखेंगे तो हमें उनका वेतन भी देना पड़ेगा। तो दूसरा काम क्या हुआ कि पहले में तो भारत को हमने बांट दिया 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश में, लेकिन उन राज्यों को चलाने के लिए हमें चाहिए पद अधिकारी, और अगर पद अधिकारी चाहिए तो हमें उनको वेतन भी देना पड़ेगा। तो दूसरी अनुसूची में क्या बताया गया है? पद अधिकारियों के वेतन भत्तों का उल्लेख किया गया है दूसरी अनुसूची में। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, जो कि है तीसरी अनुसूची। जैसा आपको पता है कि हमने पहली सूची में काम क्या करा है कि भारत को 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया। दूसरे में क्या है? उनको चलाने के लिए हमने पद अधिकारी भी रख लिया, उनका वेतन का उल्लेख करा दिया। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि जो पद अधिकारी हैं वो भ्रष्टाचार नहीं करेंगे? तो इस सबसे बचने के लिए हमने तीसरा काम क्या कर दिया कि जो भी पद अधिकारी है उनको हम क्या दिलाएंगे? शपथ दिलाएंगे। तो तीसरा काम क्या हुआ कि पद ग्रहण करके के समय ली जाने वाली शपथ, कि जो भी पद अधिकारी हैं जब वो शपथ लेंगे तो भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। तो तीसरा काम क्या हो गया कि पद ग्रहण के समय क्या करो? उनको शपथ दिला दो। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है चौथी अनुसूची, राज्य का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। इसका मतलब समझिए। अब इसमें बोला है कि राज्यों को राज्यसभा में ऐड किया जाए, क्योंकि अगर राज्यों को राज्यसभा में ऐड करोगे तो उसका विकास किधर से होगा? चारों तरफ से। तो चौथी अनुसूची की अगर आप राज्य का विकास चाहते हो कि चारों तरफ से हो तो राज्यों को इसमें ऐड कर दो, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व कर दो। तो इससे बन सकता है कि चारों दिशा से किसी राज्य का विकास हो तो राज्यों को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व दो। तो ये क्या होगा? हमारी चौथी अनुसूची। बहुत आसान ट्रिक है, एक बार आप सुन लेंगे तो आपको याद हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। पांचवी अनुसूची। नेक्स्ट क्या है? पांचवी अनुसूची, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति का उल्लेख। अब देखो इसे कैसे याद करेंगे। जो हमारे इलेक्शंस होते हैं कितने साल बाद होते हैं? 5 साल बाद। जब भी कोई नेता 5 साल बाद इलेक्शन करके जीत के आता है तो क्या बोलता है कि हम अनुसूचित जनजातियों को ये करेंगे, अनुसूचित जनजातियों को वो करेंगे, हम अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों को ये बढ़ावा देंगे। अब उस पर झूठे मूठे वादे करते हैं सब लोग नेता। तो चुनाव कितने साल बाद होते हैं? 5 साल बाद। तो इस समय याद कर सकते हैं पांचवी अनुसूची कि अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति का उल्लेख, कि कोई नेता है 5 साल बाद आता है और वादे क्या करता है कि हम अनुसूचित जाति को ये देंगे, अनुसूचित जनजाति को ये देंगे, हम उसके लिए ये कर देंगे, हम उसके लिए वो कर देंगे। तो कितने साल बाद वादे करते हैं? 5 साल बाद। तो इससे क्या करेंगे? पांचवी अनुसूची। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठी अनुसूची। छठी अनुसूची क्या है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों का उल्लेख। देखो 5 मैंने बताया कि अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति का उल्लेख, लेकिन छठी अनुसूची क्या है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जो जनजाति क्षेत्र है सिर्फ उन्हीं की बात करी गई है। तो अब इसे कैसे याद करेंगे? देखो छठी साउंड क्या आ रही है? अच्छी, छठी, अच्छी, छठी, अच्छी, छठी, अच्छी। असम में क्या फेमस है? चाय। अगर असम की चाय मिल जाए, और कब? जब मेघ बरस रहे हो, मेघालय, तो त्रिपुरा पूरा, त्रिपुरा पूरा, मिजोरम मजा मजा आ जाए। छठी अच्छी, अच्छी बात है। अगर असम, असम की चाय मिल जाए, वो भी कब? जब मेघ बादल बरस रहे हो, तो पूरा त्रिपुरा पूरा, मिजोरम मजा आ जाए। कि असम की चाय हो, बारिश हो रही हो, तो आपको पूरा कप मिल जाएगा, तो आपका मजा आ जाएगा, अच्छा लगेगा। छठी अच्छी, असम की चाय, मेघालय मेघ बरस रहे हो, त्रिपुरा पूरा गिलास, मिजोरम मजे से चाय का पी सकते हो। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजाति क्षेत्र का उल्लेख करा है किसमें? छठी अनुसूची में। चलो आगे बढ़ते हैं। 7वीं अनुसूची। 7वीं क्या है? केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। अब देखो होने क्या लगा
जब केंद्र और राज्य की बात हुई तो केंद्र कहता है मैं ज्यादा शक्तिशाली हूं, राज्य कहता है मैं ज्यादा शक्तिशाली हूं। तो इन दोनों की लड़ाई होने लगी कब? 7 दिन। कब होने लगी? 7 दिन। 7 दिन ये लड़ाई होने लगी। केंद्र कहता मैं शक्तिशाली, राज्य कहता मैं शक्तिशाली, और ये झगड़ा 7 दिन चलने लगा। तो इस झगड़े को बचने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा कर दिया। फिर सुन लो, केंद्र है और राज्य है, दोनों के बीच लड़ाई होने लगी इस बात को लेकर कि मैं ज्यादा शक्तिशाली और मैं ज्यादा शक्तिशाली। और ये लड़ाई कब चलने लगी? 7 मतलब 7वीं अनुसूची। तो इस लड़ाई को कम करने के लिए इन दोनों के बीच क्या कर दिया? शक्तियों का बंटवारा कर दिया, जो किसमें? 7वीं अनुसूची में। अब इस सूची के 3 भाग होते हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्या है? 8वीं अनुसूची। इस सूची में 22 भाषाओं का उल्लेख करा गया है। कितनी भाषाओं का? 22 भाषाओं की। आसान से याद करना पड़ेगा कि 22 भाषा हमारे देश में है और 8 में बोल सकता हूं। 22 भाषा हमारे देश में है और 8 में बोल सकता हूं। तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है 9वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्या है? 9वीं अनुसूची। देखो, इसमें है संपत्ति के अधिकार का अधिग्रहण। अच्छा, आप देखो इसे कैसे याद करोगे। कोई तुमसे बोले कि उसकी संपत्ति पर अधिकार कर लो, उसकी संपत्ति पर अधिकार कर लो, तो तुम क्या बोलोगे? नो। नो बॉस, नो। मैंने बोला उसकी संपत्ति पर अधिकार कर लो, आपको बोलोगे नो बॉस, नो, मैं नहीं करूंगा। तो 9वीं अनुसूची में क्या है? संपत्ति के अधिकार का अधिग्रहण। अगर आपसे मैं बोलूं संपत्ति के, उस पर किसी की संपत्ति पर अधिकार कर लो, तो आप क्या बोलोगे? नो बॉस, नो। नो मतलब 9वीं अनुसूची मतलब क्या है? संपत्ति के अधिकार का अधिग्रहण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, इस क्लास के बाद में मैं आपको भी लास्ट में कुछ क्वेश्चन कराऊंगा और आपको होमवर्क के लिए भी दूंगा, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 10वीं अनुसूची। अब 10वीं अनुसूची क्या है? देखो, आपने कहा सुना है 10 बहाने करके ले गए दिल। तो देखो, दिल, 10 दिल, 10 दिल, 10 बहाने करके ले गए दिल, और फिर बदल गई। 10 बहाने करे, दिल ले गई और फिर बदल गई। तो दल बदल का प्रावधान किसमें है? 10वीं अनुसूची। द्वारा देखो, 10 बहाने करके ले गए दिल, 10 से दिल, और फिर बदल गई कि मैंने तो आपका दिल लिया ही नहीं है। तो 10वीं अनुसूची का मतलब क्या है? दल बदल का प्रावधान। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वीं अनुसूची, पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख। अब देखो, जब हम 11वीं क्लास में पढ़ते थे, जब भी हम 11वीं क्लास में पढ़ते थे, तो हम अपनी एक पंचायत बना कर रखते थे। हमारे कुछ दोस्त होते थे, 5-6 दोस्त होते थे, जो एक पंचायत बना कर रखते थे। किसमें? संस्थाओं में। जब हम कब होते थे? 11वीं क्लास में। तो वही लिखा है 11वीं अनुसूची, पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख। जब हम 11वीं क्लास में हुआ करते थे, तो हमारे दोस्तों की एक पंचायत बनी होती थी। तो इससे क्या करेंगे? 11वीं अनुसूची। चलिए अब आगे चलते हैं। 12वीं अनुसूची। देखो, जब आपने 11वीं पास कर ली और आप 12वीं में आ गए, तो घर वालों को पता चल गया, घर वालों को पता चल गया कि हमारा बच्चा तो 11वीं में पंचायत करता है स्कूल में बैठ के। तो उन्होंने क्या करा? फिर आपको 12वीं क्लास में शहर में आपका एडमिशन करा दिया। कहाँ पे? शहर क्षेत्र में आपका एडमिशन करा दिया। कब? जब आप 12वीं क्लास में आए। तो 12 मतलब 12वीं अनुसूची। कहाँ पे? शहरी क्षेत्र में। लेकिन शहरी क्षेत्र में स्वशासन संस्थाओं का उल्लेख। लेकिन हम शहर जाकर भी हमने अपना ही शासन चलाया। 11वीं क्लास में थे, 200 पंचायत बनी रहती थी, मस्त था सब कुछ। वो क्या है? 11वीं अनुसूची की पंचायत चल रही है अपने दोस्तों की। लेकिन क्या हुआ? फिर 12वीं में घर को पता चल गया कि इसकी तो पंचायत बनी चुकी है 11वीं क्लास में। तो उन्होंने हमें क्या कर दिया? शहर में हमारा एडमिशन करा दिया। लेकिन शहर में जाकर उन्होंने क्या करा? अपना स्वशासन, अपना शासन चलाया। तो ये क्या है? 12वीं अनुसूची। ठीक है भाई, अब इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम, उसका आंसर देना। देखो, पहला प्रश्न है, केंद्रीय और राज्यों के बीच शक्ति के बंटवारे का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति के बंटवारे का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? देखो, केंद्र और राज्य थे, हमेशा क्या करते हैं कि मैं ज्यादा ताकतवर, मैं ज्यादा ताकतवर, और लड़ाई कब कब होती थी? 7 दिन। तो मतलब क्या है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7वीं अनुसूची। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। अब दल बदल का उल्लेख, दल बदल का उल्लेख किस अनुसूची में है? याद करो, दिल लेकर बदल गई, 10 बहाने करके ले गए दिल और बदल गई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10वीं। दल बदल का उल्लेख किस अनुसूची में है? 10वीं अनुसूची में। अगला है, पद अधिकारियों के वेतन भत्तों का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया? देखो, सबसे पहला क्या था हमारा काम? हमने भारत को 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया। फिर उसके बाद क्या है? अगर वो हमें 29 राज्यों को और 7 को चलाना है, तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? पद अधिकारी जरूरत पड़ेगी हमें। तो वो किसमें थे? हमारे दूसरी
अनुसूची में कि पद अधिकारियों के वेतन भत्तों का उल्लेख किसमें करा है? दूसरे में। तीसरे में क्या था कि भाई भ्रष्टाचार तो नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे? शपथ दिला देंगे हम। ये सब पढ़ चुके हैं पहले। चलिए चौथा क्वेश्चन है, 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए फिर वीडियो समाप्त होती है। ऐसी और वीडियो ट्रिक्स के साथ याद करने के लिए आपसे फिर बोल रहा हूं, मेरे इस चैनल को और अपने चैनल को नॉलेज पॉइंट गाजियाबाद को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली आपको 1 या 2 बजे डेली क्लास मिला करेगी ट्रिक के साथ, जिससे आपकी स्टैटिक जी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो चलिए भाई इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद।